चुनाव है, सभी राजनीतिक दल के नेतागण अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जहाँ तक रही तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 17 महीना में हम ही करा दिए, तो 15 वर्ष में क्यों नहीं करवाए। जब रात में बिजली जलती है, 18 घंटा 20 घंटा बिजली गांव में रहती है, सड़क पुल पुलिया शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो वो विकास पर मुहर है। और फिर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकास है, देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफ़र पूर्णिया से होते हुए कई प्रखंडों से होते हुए धमदाहा के सरसी पहुंचा था। तभी अचानक हमारी नज़र बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर पड़ी। वे यहां अपना मतदान करने आई थी। मुझे लगा कि चलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में इनसे भी बात कर लिया जाए। मैडम जरा सा दिखा दीजिए, आपने जो वोट दिया है। देखिए इन्होंने वोट मतदान किया है, और मतदान करना चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, मजदूर हो, रंक हो या राजा हो, सरकार बनाने में सबकी भूमिका बराबर की होती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपने बहुत जोर लगाया है यहाँ, मुझे जो पता चला है, और एनडीए से संतोष कुशवाहा तो दूसरी तरफ बीमा भारती तो तीसरी तरफ निर्दलीय पप्पू यादव मैदान में खड़े हैं। आपको क्या लगता है, चूँकि आपने मतदान कर दिया है, अपने मत का प्रयोग कर दिया है, वोट की चोट हो चुकी है, अब क्या लगता है 4 जून को क्या होगा? देखिए 4 जून को हम लोग पूर्णिया लोकसभा में भारी मत से एनडीए प्रत्याशी और भाई वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी जीतेंगे, और पूरे देश में एनडीए की लहर है। और जो एनडीए के नेताओं ने जो तय किया है कि 400 पार, वो 400 पार दिखाई दे रहा है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास पर लोगों ने मुहर लगाया है, और 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये लोगों के समर्थन उत्साह उनका जो दिख रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि हम लोग यहाँ भी जीत रहे हैं और पूरे बिहार में जीतेंगे। लेकिन लेसी जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ हैं, कद्दावर मंत्री हैं, लगातार आप मंत्री हैं, ये 5 सीट ये है जो आप देख रहे हैं, जो चुनाव है, मुख्यमंत्री जी को एकदम कैंप करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? नहीं देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का काम है। सभी लोग अपने जब प्रत्याशी को टिकट दे के मैदान में भेजते हैं, तो ये तो पहली बार नहीं है कि हमारे कैंप कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा में लोकसभा में जाते हैं प्रचार के लिए एनडीए प्रत्याशी के, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा देख रहे थे, रोड शो, जनसभा, सब चीज़ हो रहा था, और आप लोगों ने प्रधानमंत्री को पहले ही बुला लिया। देखिए प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता होती है। आज 26 को चुनाव है, तो वो अररिया में है। प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है, और वो उनको पूरे देश में जाना है, तो उनका तो स्वाभाविक है कि जिस समय उनको सूटेबल होगा चुनाव से पहले, उस समय वो आते हैं। तो पहले आ गए, क्योंकि और जगह भी उनको जाना होता है देश भर में, तो इसलिए आ गए। यही हम सब लोगों के लिए बड़ी बात है। चुनावी मुद्दे बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आप बड़ी सजग मंत्री हैं, हमेशा अपनी बात रखती हैं। अब बात प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र तक लेके आ गए, कोई इनहेरिटेंस टैक्स तक लेके आ रहा है, कोई कहता है कि सर्वे करा देंगे, एक्सरे करा देंगे। राहुल गांधी एक्सरे की बात कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ काम नहीं किए 17 साल में, तो सारा चीज़ 17 महीने में हम किए, उनके 17 साल के बराबर कर दिए। देखिए ये तो चुनाव है, सभी राजनीतिक दल के नेतागण अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जहाँ तक रही तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 17 महीना में हम ही करा दिए, तो 15 वर्ष में क्यों नहीं करवाए। उनका तो पूरी उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में बागडोर 90 से 2005 की बात, उसमें उस समय की गिनती क्यों नहीं कराते हैं, कितना रोजगार दिए और कितना नौकरी दिए 17 महीने में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही चलाते हैं सरकार, उन्हीं का हर निर्णय होता है, भले ही सहयोगी दल हो, लेकिन निर्णय जो मुख्यमंत्री चाहेंगे वही होगा। इसलिए 17 महीना में करा दिए और 15 वर्ष में क्यों नहीं कराए, तो ये भी तो जवाब देना चाहिए। ये बेतुका बयान है उनका, इसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि जो 15 सालों की बात है, उस दौर में आपने भी दर्द झेला है, आपने पूर्णिया को देखा है, आपने बिहार को देखा है, आप राजनीति में कदम रखती हैं, उसके बाद सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आप अपने अनुसार करती हैं। ये प्रारब्ध भी है और आपका अपना कर्म भी है ना। लेकिन उस 15 साल के दौर को आप भी याद करती हैं, आप भी
यहीं रहती थी पहले? यहीं रहते थे। देखिए 15 वर्ष में यदि हम लोग याद करेंगे तो सभी लोग उस 15 वर्ष के भुक्तभोगी हैं, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो भुक्तभोगी नहीं है। इसलिए उस समय का भी हिसाब देना चाहिए। उस समय जो उनके शासन काल में जो हुआ, जो उनकी उपलब्धि रही, और जो लोगों को परेशानी हुई, उनका भी हिसाब किताब देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का 18 वर्षों से काम करा, आप लोग भी घूम रहे होंगे तो लगता होगा कि कोई शहर में जा रहे हैं, आप धमधा विधानसभा में घूम रहे हैं तो आपको लगता होगा कि रियल में विकास दिखाई दे रहा है। जब रात में बिजली जलती है, 18 घंटा 20 घंटा बिजली गांव में रहती है, सड़क पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो वो विकास पर मोहर है। और फिर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकास है, देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए, हम तो जरा एक प्रश्न है कि आप ही के सहयोगी कुछ दिन पहले तक थी, 2 घंटे में उन्होंने पार्टी छोड़ी या फिर टिकट के लिए छोड़ा, ये पता नहीं चला, है ना। और वो आप ही के विरोध में यहाँ से खड़ी हो गई। वो मुख्यमंत्री जी पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनके विचार अच्छे नहीं हैं। हमारे बेटे की मौत को उन्होंने बहुत छोटी घटना कह के हमें कहा कि जाओ क्षेत्र में काम करो, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तब हम इधर आए। देखिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं तो आरोप लगा के ही जाते हैं। ये नहीं बताई कि 3 बार मुख्यमंत्री जी ने उनको टिकट दे के जितवाया, मंत्री बनाया। तो कह रहे हैं कि खुद हम 2000 में निर्दलीय लड़े, तो फिर लगातार निर्दलीय लड़ते रहते, फिर दल का क्यों जरूरत पड़ा? क्यों इधर जनता दल यूनाइटेड में आई? यहाँ से 3 बार विधायक रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रही, और वो मंत्री भी बनाया गया, तो उनको तो सम्मान दिया गया। लेकिन अब लोग स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, तो इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब कहीं जाएंगे तो आरोप लगा के ही जाएंगे। इसलिए तो एक तरह से कहिए कि हमारे पति को भी अरेस्ट करवा दिया गया, बच्चे को भी, छोटा मेरा बच्चा था उसको आर्म से। आप लोग देख रहे थे विश्वास मत के दौरान जब बातें सामने आई, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया तो उस पर पुलिस कार्रवाई की, उसका तो जांच चल रहा है। अब तो ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, उस मामले की जांच ईडी कर रही है? जांच ईडी कर रही है, इसलिए उसमें कहीं से कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अंतिम सवाल, पूर्णिया में त्रिकोणात्मक है या किससे आपकी लड़ाई, किससे? हमसे लड़ाई किन्हीं के नहीं है, हम तो बहुत आगे हैं। एनडीए यहाँ पूर्णिया में बहुत आगे है। जो सामने 2 प्रत्याशी है वो आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सेकंड रहना है किनको, इसकी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गई कि तेजस्वी यादव भी 4 दिन रहे, रोड शो के दौरान पत्थरबाजी गाली गलौज हुआ। नहीं, देखिए ये तो लोकतंत्र है, सभी दल का अपना जो उनका कैंडिडेट रहता है उनके प्रचार के लिए आते हैं, उस पर हमको कोई टिका टिप्पणी नहीं। जो पत्थरबाजी हुई ये हम बात कर रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन देखेगी, वो तो दोनों तरफ से कंप्लेन हुआ है तो पुलिस प्रशासन देखेगी। चलिए, 4 जून को मतलब 4 जून में एनडीए की सरकार बनेगी और हम सब लोग उत्साह मनाएंगे। ये थी बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह, जिन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपना अहम योगदान दिया। इन्होंने वोटिंग की और अपने मत का प्रयोग किया, ताकि, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि चाहे रंक हो या राजा हो, बड़ा हो या छोटा हो, मजदूर हो या फिर अफसर हो, हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। हालांकि जो नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन लगता है कि जलपान हुआ फिर मतदान हुआ, है ना। हमने कई बूथों पर लंबी कतारें देखी हैं। ये प्रथम चरण के अनुभव को थोड़ा सा उस पर मलहम लगा रहा है, जो थोड़ा सा गलत दिशा में चीज़ें जा रही थी। अब मैंने पूर्णिया के कई बूथों को देखा, फिर उसके बाद के नगर से होते हुए यहाँ आया, मंत्री जी खुद मिल गई, और जब इन्हें देखा मैंने कि ये भी अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं। इसलिए घरों में मत बैठिए, अगर आप एसी कमरे में, अभी मैंने कुछ देर पहले मज़दूर से बात की तो मज़दूर ने साफ कहा कि आज मेरे घर में चूल्हा जले या न जले, लेकिन मैं मतदान का प्रयोग करूंगा, क्योंकि देश का देह जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, तभी एक स्वस्थ सरकार बनेगी। वो नीति तय करेगी जो अब कल्याणकारी हो विनाशकारी हो तो ये वक्त बताएगा, लेकिन
आप भी अपने मतों का प्रयोग कीजिए। 6 बजे तक मतदान होना है। घरों से बाहर आइए, मतदान कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, वोट की चोट कीजिए और एक स्वस्थ सरकार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कीजिए। चलिए फिर अगले बूथ पर कुछ और लोगों से बात और मुलाकात करेंगे।